हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के षष्ठः पाठ है सह एव महान चित्रकार है। इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सह एव महान चित्रकार है। सह यानी कि वह, एव यानी ही, महान यानी कि महान या बड़ा, चित्रकार है अर्थात चित्रकार है, तो वह ही महान चित्रकार है। तो यहाँ देखिए पाठ में किसे महान चित्रकार कहा है और क्यों महान चित्रकार उसे कहा गया है। तो इसके लिए देखिए हम पाठ को पढ़ते हैं और फिर हमें इसका उत्तर मिलेगा कि महान चित्रकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये इस प्रकार से एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें हमें ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो ये बिल्डिंग क्या है? ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है। तो राष्ट्रपति भवन के परिसर में यहाँ पर देखिए ये एक उद्यान इस प्रकार से लगा हुआ है जिसमें कि अनेकों रंगों के और विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। इसी के बारे में यहाँ नीचे वर्णन किया गया है। उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम। उद्यानस्य उद्यान का या बगीचे का, चित्रम चित्र को, ऊपरी ऊपर, प्रदर्शितम प्रदर्शित किया गया है। तो जो ऊपर हमने अभी चित्र देखा वह उद्यान का चित्र है। तो उद्यान के चित्र को ऊपर प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति। एतत् यानी यह है, राष्ट्रपति भवनस्य राष्ट्रपति भवन के परिसरे परिसर में, विद्यमानम विद्यमान या स्थित, अमृत उद्यानम अस्ति अमृत उद्यान है। तो हमने जो ये बगीचा देखा वह क्या था? वह राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित अमृत उद्यान का यह दृश्य है। अत्र शताधिक प्रकारकाणि पाटल पुष्पाणि सन्ति। अत्र यहाँ पर अमृत उद्यान में शताधिक, शत यानी 100 और अधिक यानी कि 100 से भी अधिक, प्रकारकाणि प्रकार के, पाटल पुष्पाणि गुलाब के पुष्प, संति यानी हैं। तो यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के पुष्प हैं। सामान्यतः 5 सहस्त्राधिकानि ऋतु पुष्पाणि च सन्ति। सामान्यतः, च यानी और, 5 सहस्त्र यानी कि 1000, अधिकानि से भी अधिक, तो सामान्यतः 5000 से भी अधिक ऋतु पुष्पाणि। ऋतु पुष्प यानी कि जो ऋतु में ही खिलते हैं। जैसे सर्दी में खिलने वाले पुष्प केवल सर्दी में ही खिलते हैं, गर्मी या बरसात के जो पुष्प होते हैं वो केवल उसी मौसम में खिलते हैं। तो मौसम में खिलने वाले पुष्प या ऋतु पुष्प, इस प्रकार यहाँ पर 5000 से भी अधिक ऋतु पुष्प भी हैं। रमणीय है, निसर्ग है, विविध ही वर्ण ही सर्वेषां चित्तम आकर्षति। रमणीय है अर्थात सुंदर, मनोहर, निसर्ग है प्रकृति, विविध ही अनेकों, वर्ण ही रंगों के द्वारा या रंगों से, सर्वेषाम सभी के, चित्तम चित्त को या मन को, आकर्षति आकर्षित करती है। तो जो मनोहर प्रकृति है वह अनेकों रंगों के द्वारा सभी के मन को आकर्षित करती है। तादृशानां वर्णानां परिचयम अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः। तादृशानां उस प्रकार के, वर्णानाम रंगों के, परिचयम परिचय को, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, प्राप्नुमः प्राप्त करते हैं। तो उस प्रकार के ही वर्णों का या रंगों का परिचय भी इस पाठ में हम प्राप्त करते हैं। यानी कि इस पाठ में हम भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के बारे में जानने वाले हैं कि संस्कृत में इन रंगों को क्या कहते हैं। तो अब देखिए कि स्कूल के कुछ छात्र और छात्राएं और एक शिक्षक राष्ट्रपति भवन के इस अमृत उद्यान को देखने के लिए जाते हैं। तो वे वहां पर क्या क्या देखते हैं, यानी कि कितने प्रकार के पुष्प देखते हैं, पक्षी देखते हैं। तो उसी का ही, यानी कि जो वे वार्तालाप करते हैं, उसी वार्तालाप को यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए सबसे पहले शिक्षक है। शिक्षक कहता है, वयम अत्र किम किम पश्यामः। वयम यानी कि हम सभी, अत्र यहाँ पर, किम किम क्या क्या, पश्यामः देखते हैं। तो हम सभी यहाँ पर क्या क्या देखते हैं या देख रहे हैं। श्रद्धा, तो देखिए जो एक छात्रा है श्रद्धा, वह कहती है, सर्वत्र विविधानि पुष्पाणि हरितानि पर्णानि खगाः जन्तवः च सन्ति इति पश्यामः। सर्वत्र सभी जगह, विविधानि अनेकों प्रकार के, पुष्पाणि पुष्पों को, हरितानि पर्णानि हरितानि हरे रंग के, पर्णानि पत्तों को, खगाः पक्षी, जन्तवः च और जंतु यानी कि जीव जंतु, संति हैं, इति पश्यामः यह देखते हैं। तो श्रद्धा जवाब देती है कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अनेकों प्रकार के या विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, हरे रंग के पत्ते हैं,
पक्षी हैं, जंतु हैं, इन सभी को हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब शिक्षक महोदय कहते हैं सत्यम, सही कहा है। एवं एव तेषां वर्णः अपि विविधः, एवं एव इस प्रकार ही, तेषां वर्णः उनके वर्ण या उनके रंग, अपि यानी भी, विविधः अनेकों प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से ही उनके रंग भी विभिन्न हैं या अलग अलग हैं। यानी कि जैसे हम अलग अलग प्रकार के पुष्प देख रहे हैं, हरे पत्ते देख रहे हैं, तो उनके भी हम बहुत प्रकार के पत्ते देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, जंतु देख रहे हैं। तो जैसे ये सभी अलग अलग हैं, उसी प्रकार से इनके जो वर्ण हैं, इनके जो रंग हैं, वे भी भिन्न भिन्न हैं। यथा जैसे, श्रद्धावदी हरितानि पर्णानि इति अत्र पर्णस्य कः वर्ण है। श्रद्धावदी, श्रद्धा ने बताया या श्रद्धा ने कहा, हरितानि पर्णानि हरे पत्ते, इति यह, अत्र पर्णस्य कः वर्ण है, अत्र यहाँ पर पर्णस्य पत्ते का, कः वर्ण है क्या रंग है। तो यहाँ पर पर्ण का या पत्ते का क्या रंग है, यह शिक्षक ने उन सभी छात्र और छात्राओं से पूछा। छात्र, तो अब सभी छात्र और छात्राएं क्या कहते हैं, हरित है, हरा। तो वे सभी एक स्वर में कहते हैं हरा। अब देखिए श्रद्धा क्या कहती है, अत्र वृक्षस्य ऊपरी शुकः अस्ति, अत्र यहाँ पर वृक्षस्य वृक्ष के ऊपरी ऊपर शुकः अस्ति, शुकः यानी तोता और अस्ति यानी है, तो यहाँ पर वृक्ष के ऊपर तोता है। सह अपि हरित वर्णेन शोभते, सह यानी कि वह यानी तोता। किसके लिए आया है सह यहाँ पर, तोते के लिए। तो सह अपि यानी भी, हरित वर्णेन हरे रंग से, शोभते सुशोभित है या शोभायमान है, तो वह भी हरे रंग से शोभित है, यानी कि तोता भी हरे रंग का होता है। शिक्षक है, तो अब देखिए शिक्षक महोदय कहते हैं, श्रद्धे हे श्रद्धा, तब इष्ट वर्ण है हरित है, इति चिंतयामि, तब तुम्हारा इष्ट वर्ण है, इष्ट वर्ण है अर्थात तुम्हारे पसंद का रंग, यानी कि तुम्हारा फेवरेट कलर हरित है, हरा है, इति यह, चिंतयामि सोचता हूँ। तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा पसंद का रंग हरा है, क्योंकि श्रद्धा ने क्या बताया कि पत्ते भी हरे हैं और तोता भी हरा है। तो शिक्षक ने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पसंद का रंग या तुम्हारा जो फेवरेट कलर है वो हरा है। अतएव हरित वर्णनम एव पश्यसि खलु, अतएव इसलिए ही, हरित वर्णम हरे रंग को, एव ही, पश्यसि देखती हो, खलु निश्चय ही, तो इसलिए ही तुम हरे रंग को ही देख रही हो, यानी कि तुम्हें हर जगह हरा रंग ही दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए मेधा क्या कहती है, आचार्य, हे आचार्य महोदय, अत्र काकः अपि अस्ति, अत्र यहाँ पर काकः यानी कौआ, अपि यानी भी और अस्ति यानी है, तो यहाँ पर कौआ भी है। यश वर्ण है कृष्ण है, यश यानी जिसका, वर्ण है यानी कि रंग, और कृष्ण है अर्थात काला, जिसका कि रंग काला है। एवं पिकस्य अपि वर्ण है कृष्ण है, एवं इस प्रकार से ही, पिकस्य अर्थात कोयल का, अपि यानी भी, वर्ण है यानी रंग, और कृष्ण है अर्थात काला, तो ऐसे ही कोयल का रंग भी काला है। तो कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। शिक्षक है, तो अब देखिए शिक्षक क्या कहते हैं, आम हाँ, उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, उत्तमम यानी कि बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, निरीक्षणम अर्थात निरीक्षण किया है, भवत्याः अर्थात तुमने या आपने। तो शिक्षक मेधा से क्या कहते हैं कि तुमने बहुत सही ये बात को पहचाना है कि कौआ और कोयल एक ही रंग के हैं, तो इसलिए तुम्हारे द्वारा सही निरीक्षण किया गया है। छात्राः, छात्रों, पश्यन्तु देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, अत्र यानी कि यहाँ पर, पुष्पाणि यानी कि बहुत सारे पुष्प, अपि यानी भी और सन्ति यानी है, तो यहाँ पर अनेकों पुष्प हैं। मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, अब शिक्षक मनीष से कहते हैं कि मनीष देखो जपा पुष्पम, जपा पुष्प को यानी कि गुड़हल को। वदतु बताओ, कहो, अश्य वर्ण है कह, अश्य यानी कि इसका, यानी कि जपा पुष्प का, वर्ण है यानी कि रंग, और कह यानी क्या है, तो जपा पुष्प का या गुड़हल का रंग क्या है बताओ। इस प्रकार से शिक्षक मनीष से पूछते हैं। तो अब देखिए मनीष उत्तर देता है और क्या कहता है, रक्त वर्ण है आचार्य, हे आचार्य लाल रंग का है। सुकस्य चंचुः अपि रक्तवर्णा, सुकस्य तोते की, चंचुः अर्थात चोंच,
अपि यानी भी रक्त वर्णा अर्थात लाल रंग की है, तो तोते की चोंच भी लाल रंग की है। पाटल पुष्पम अपि रक्त वर्णेन युक्तम, पाटल पुष्पम गुलाब का पुष्प या गुलाब का फूल, अपि यानी भी रक्त वर्णेन लाल रंग से, युक्तम यानी युक्त है। तो गुलाब का फूल भी लाल रंग का होता है या लाल रंग से युक्त है। शिक्षक है तो अब शिक्षक महोदय कहते हैं शोभनम बहुत अच्छा। चित्रवर्णः शुकाः अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम। चित्रवर्णः अर्थात अनेकों प्रकार के रंगों वाले या रंग बिरंगे, शुकाः यानी कि बहुत सारे तोते, शुक है यानी एक तोता और शुका यानी तोते का बहुवचन, शुकाः बहुत सारे तोते, अपि यानी भी, अत्र यहाँ पर, संति यानी है, तो यहाँ पर अनेकों रंगों वाले या रंग बिरंगे तोते भी हैं। इति यह, जानन्ति जानते हो, किम यानी क्या, तो क्या यह जानते हो कि यहाँ पर रंग बिरंगे तोते भी हैं। तो अब देखिए आदित्य पूछता है आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति, हे आचार्य ते यानी कि वे सभी तोते, कीदृशा किस प्रकार के, भवन्ति यानी होते हैं। वयम दृष्टुम इच्छामहे, वयम हम सभी, दृष्टुम देखना, इच्छामहे चाहते हैं, तो हम सभी यह देखना चाहते हैं कि वे जो रंग बिरंगे तोते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। शिक्षक है तो अब शिक्षक महोदय कहते हैं तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामहे, तादृशान उस प्रकार के, शुकान तोतों को, वयम हम सभी, प्राय यानी कि अक्सर, जंतुशालायाम, जंतुशाला यानी कि चिड़ियाघर या जू, पश्यामहे देखते हैं, तो उस प्रकार के तोतों को हम प्राय चिड़ियाघर में देखते हैं। तेषाम पक्षः नीलः पीतः रक्तः च भवन्ति, तेषाम उनके, पक्षः अर्थात पंख, नीलः नीले, पीतः पीले, रक्तः च और लाल रंग के, भवन्ति होते हैं। तो जो अनेकों प्रकार के रंग के तोते होते हैं उनको हम कहाँ देखते हैं, उनको हम चिड़ियाघर में देखते हैं। और क्या होता है उनमें रंग बिरंगे कि उनके जो पंख होते हैं वो किसी के नीले, किसी के पीले और किसी के लाल रंग के होते हैं। अब देखिए मंजुल कहता है आचार्य, हे आचार्य, पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, पाटल पुष्पाणि अर्थात गुलाब के फूल, अपि यानी भी, विविध वर्ण युक्तानि, विविध यानी अनेकों, वर्ण यानी रंग, युक्तानि यानी युक्त, भवन्ति यानी होते हैं। तो जो गुलाब के फूल होते हैं वे भी अनेकों रंगों से युक्त होते हैं, यानी कि अलग अलग रंगों के भी गुलाब के पुष्प होते हैं। मम उद्याने पीत वर्णानि, श्वेत वर्णानि, नील लोहित वर्णानि, केसर वर्णानि च पाटल पुष्पाणि सन्ति। मम उद्याने मेरे बगीचे में, पीत वर्णानि पीले रंग के, श्वेत वर्णानि सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानि, नील यानी नीला और लोहित यानी लोहे के रंग का, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है बैंगनी कलर या पर्पल कलर। तो नील लोहित वर्णानि यानी कि बैंगनी रंग के, केसर वर्णानि च और केसरिया रंग के, पाटल पुष्पाणि सन्ति गुलाब के फूल हैं। तो मंजुल कहता है कि मेरे उद्यान में अलग अलग प्रकार के गुलाब के पुष्प हैं और उनके नाम, रंग बताता है कि पीले रंग का, सफेद रंग का, बैंगनी रंग का, केसरिया रंग के, ये इन सभी रंगों के गुलाब के पुष्प मेरे उद्यान में हैं। अब देखिए शिक्षक है, शिक्षक कहता है उत्तमम बहुत बढ़िया, उत्तम। पश्यन्तु देखो, हंस है श्वेत है, हंस है अर्थात हंस, श्वेत है अर्थात सफेद, तो हंस सफेद होता है। तथा अन्य के श्वेत वर्ण, तथा इस प्रकार से ही अन्य दूसरे के यानी कौन कौन, श्वेत वर्ण सफेद रंग के हैं, तो इसके अलावा जो दूसरे हैं वो और कौन हैं जो कि सफेद रंग के हैं। इस प्रकार से शिक्षक जो छात्र और छात्रा हैं उनसे पूछते हैं। तो अब देखिए मेधा उत्तर देती है कि और क्या क्या है सफेद रंग का, कि आचार्य, हे आचार्य, बकह शशैच, बकह अर्थात बगुला, शशैच और खरगोश भी, तो आचार्य बगुला और खरगोश भी। तथा भवतः प्रवारकम अपि श्वेतम, तथा इस प्रकार से ही भवतः है आपका, प्रवारकम अर्थात कोट या ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि वस्त्रों के भी ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे प्रवारकम कहते हैं, तो उसे कोट भी कह सकते हैं या वस्त्रों के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अपि भी श्वेतम अर्थात सफेद है, इस प्रकार से ही आपका कोट भी सफेद है। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सम्यक बिल्कुल सही।
सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु। सर्वे सभी, स्वस्य अपने, अन्येषां च और दूसरों के, वस्त्राणाम वस्त्रों का या कपड़ों के, वर्णान रंगों का, अवलोकयन्तु अवलोकन करिए। तो जो सभी छात्र छात्राएं हैं वो अपने अपने स्वयं के और एक दूसरे के जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उनके रंगों का अवलोकन करिए, यानी कि किसने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं। इस प्रकार से शिक्षक सभी छात्र और छात्राओं से कहते हैं। अब देखिए मंजुल है। मंजुल कहता है कि आचार्य इंद्रधनु तु बहु वर्णमयम खलु। इंद्रधनु अर्थात इंद्रधनुष, तु यानी तो, बहु वर्णमयम, बहु यानी अनेकों, वर्ण यानी रंगों वाला और मयम यानी रंगों से युक्त, खलु यानी वास्तव में। तो ये आचार्य इंद्रधनुष तो वास्तव में अनेकों वर्णों से युक्त होता है या बहुत रंगों वाला होता है। तत्र सप्त वर्णः भवन्ति। तत्र यानी कि उसमें, इंद्रधनुष में, सप्त वर्णः 7 रंग, भवन्ति यानी होते हैं, तो उसमें 7 रंग होते हैं। तो अब देखिए शिक्षक महोदय कहते हैं आम, हाँ, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमय है। सर्वः अपि सब ही, निसर्गः अर्थात प्रकृति, बहुवर्णमय है, बहु यानी कि अनेकों, वर्णमय है अर्थात रंगों से युक्त, तो सभी प्रकृति अनेकों रंगों से युक्त है। तेन संसार है सुंदर है। तेन जिससे कि, यानी कि उन अनेकों वर्णों के कारण, संसार है अर्थात संसार या दुनिया, सुंदर है सुंदर है, तो उन अनेक वर्णों के कारण ही संसार सुंदर है। वर्ण ही एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमम भवति। वर्ण ही एव रंगों के द्वारा ही या रंगों से ही, अस्माकं हमारा, जीवनम अपि जीवन भी, मनोरमम भवति मनोहर है या सुंदर और आनंददायक होता है। तत्र वर्ण योजक है चित्रकार है कह इति जानन्ति किम। तत्र वहां पर, वर्ण योजक है, वर्ण योजक रंगों को जोड़ने वाला या रंगों को बनाने वाला, चित्रकार है कह, चित्रकार कौन है, इति जानन्ति किम, इति यानी यह, जानन्ति यानी जानते हो, किम यानी क्या, तो क्या यह जानते हो कि तब इन रंगों को जोड़ने वाला या इन रंगों को बनाने वाला चित्रकार कौन है। इस प्रकार से शिक्षक सभी छात्र और छात्राओं से पूछते हैं। सर्वे उच्च ही परमेश्वर है, परमेश्वर है। तो अब सभी छात्र और छात्राएं जोर से एक स्वर में उत्तर देते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है अर्थात भगवान, भगवान। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सह एव महान चित्रकार है, वह ही महान चित्रकार है, अर्थात वह परमेश्वर या ईश्वर ही महान चित्रकार है, क्योंकि भगवान ने ही प्रकृति तथा इस दुनिया को अनेकों रंगों से सजाया है, तो इसीलिए भगवान ही सबसे बड़ा या महान चित्रकार है। अब देखिए पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थों को भी जान लेते हैं। निसर्ग है अर्थात प्रकृति, हरितानी यानी कि हरे रंग के, पर्णानी यानी पत्ते, जंतव है जंतु या प्राणी, खगाह पक्षी, वर्णमय है रंगीन रंगों से युक्त, शुक है अर्थात तोता, इष्ट वर्ण है इष्ट रंग पसंद का रंग या फेवरेट कलर, काक है अर्थात कौआ, पिक है यानी कोयल, जपा पुष्पम गुड़हल, चंचुहु अर्थात चोंच, रक्त है यानी लाल, नील है यानी नीला, पीत है अर्थात पीला, पक्षः यानी पंख, जंतुशालायाम यानी चिड़ियाघर में, पाटल पुष्पम गुलाब, श्वेतम सफेद श्वेत या शुक्ल, नील लोहित यानी जामुनी या पर्पल या बैंगनी, केसरम यानी केसरिया, पाटलम गुलाबी, हंस है अर्थात हंस, बक है यानी बगुला, शश है खरगोश, प्रवारकम अर्थात कोट। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने षष्ठ पाठ है सह एव महान चित्रकार है, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, धन्यवाद।